G20 समिट की बात कर लेते हैं। दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 की बैठकों के लिए राष्ट्राध्यक्षों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। G20 मीटिंग से पहले पीएम मोदी के साथ महत्वपूर्ण बैठकें भी होने वाली हैं। G20 के बैठक के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी हैं। G20 मीटिंग से पहले पीएम नरेंद्र मोदी के साथ महत्वपूर्ण बैठकें ली जानी है। G20 बैठक के मद्देनजर सुरक्षा में जवानों की तैनाती भी पहले से ही दुरुस्त है। 20 बैठक G20 बैठक से पहले भी पीएम मोदी एक आर्टिकल में जिस बात का जिक्र है, इसका जो मकसद क्या है ये भी उन्होंने स्पष्ट किया है। G20 की बैठक के बारे में कहा है कि हमें अब संगठनों में बहुपक्षवाद की अवधारणा पर काम करना होगा। हमें ग्लोबल साउथ से जुड़े देशों के विकास के बारे में सोचना होगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि हम वसुदैव कुटुंबकम की भावना पर ही भरोसा रखते हैं। इसमें भाषा कोई बाधा नहीं है। हम एक परिवार की तरह हैं जिसमें एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ना होगा। आपको यह भी बताया कि G20 बैठक के मद्देनजर दिल्ली और एनसीआर में लोगों को किसी तरह की मुश्किल का सामना न करना पड़े, इसके लिए भी खास इंतजाम है। इससे पहले G20 की बैठक इंडोनेशिया में हुई थी, लेकिन इस बार चूंकि भारत मेजबान है तो पूरी तरह से भारत में तैयारियां हैं। और ज्यादा स्थिति हम समझ लेते हैं, किस तरह की तैयारियां हैं ये भी जान लेते हैं। हमारे सहयोगी विनीत दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, बेहद एक खास दिन आज भारत के लिए और आने वाले 3 दिनों तक यही सिलसिला, यही उत्साह हम देख सकते हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं राष्ट्राध्यक्षों को लेकर, क्या कुछ जानकारियां हैं? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा अवंतिका कि दिल्ली को जो है वो दुल्हन की तरह तैयार किया गया है G20 के लिए, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि जब राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, हालांकि कुछ राष्ट्राध्यक्षों का आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है, और जब धीरे धीरे जब लोग आएंगे तो उनके लिए दिल्ली को पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। यहाँ पर मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि यहाँ पर इस वक्त हम दिल्ली में जो ली मेरिडियन है, यहाँ पर भी राष्ट्राध्यक्ष ठहरेंगे, उनको लेकर के किस तरह की तैयारी की गई है आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से पोस्टर्स जो है वो लगाए गए, होर्डिंग्स लगाए गए हैं G20 के वेलकम को लेकर के। साथ ही साथ यहां पर आप देख सकते हैं राउंड अबाउट पर यहां पर एक फाउंटेन जो है वो बना हुआ है और वो लगातार चल रहा है, तो दिल्ली को पूरी तरह से सुंदर बनाया गया है। इसके साथ ही साथ एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुरक्षा जो है वो यहां पर बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर जो है वो यहां पर है। जो हालांकि रेस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाए गए हैं, बहुत कम लोग जो है वो यहां पर आ रहे हैं। हालांकि सड़कें अभी खुली हुई है, लेकिन जितनी भी गाड़ियां यहां चल रही हैं उसमें जो मैक्सिमम गाड़ियां हैं वो पुलिस की गाड़ियां हैं। सुरक्षा कर्मी जो है वो चप्पे चप्पे पर लगाए गए हैं, बैरिकेटिंग्स लगाए गए हैं, और अब से थोड़ी देर बाद जब अधिक संख्या में राष्ट्राध्यक्ष आ जाएंगे तो यहां पर जो रेस्ट्रिक्शंस है वो पूरी तरह से लगा दिया जाएगा। जो नई दिल्ली एरिया जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं वहां पर भी रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया जाएगा और लोगों की आवाजाही जो है वो बंद कर दी जाएगी। हालांकि मैं एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली सरकार ने नई दिल्ली में जो क्षेत्र पड़ता है वहां पर छुट्टी कर दी है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की छुट्टी कर दी गई है, यहां पर काम की छुट्टी कर दी गई है, लेकिन पूरी तरह से जो दिल्ली को सजाया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं कि एक होर्डिंग जो है वो यहां पर लगाया गया है और उसमें साफ तौर पर लिखा गया है वेलकम टू G20 भारत 2023 इंडिया। साफ तौर पर एक और स्लोगन जो है यहां पर में लिखा गया है वसुदैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो साफ तौर पर एक सबको एक में करने की बात की गई है, वसुदैव कुटुंबकम, क्योंकि अगर हम भारत की बात करें, भारत की हॉस्पिटैलिटी जो है वो काफी बड़ी बेहतर मानी जाती है। तो पूरी तरह से हॉस्पिटैलिटी के लिए जो भारत है वो तैयार हो गया है, और दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली को दुल्हन की तरह से पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है, सजा दिया गया है, और यहां पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो काफी बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी गई है, पुलिस बल तैनात है। साथ ही साथ जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार ड्रोन में से भी पूरी तरह से निगरानी की जा रही है। कुछ दिन पहले हमने देखा कि यही ली मेरिडियन होटल है जहां पर हेलीकॉप्टर से कमांडोज को उतारा गया था, तो पूरी तरह से जो ड्रिल है वो कर लिया गया था। तो साफ तौर पर दिल्ली को पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है, G20 की मेजबानी के लिए तैयार कर लिया गया है, जिसमें विभिन्न राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, उनकी मेजबानी के लिए तैयार कर लिया गया है, और पूरी तरह से उनकी सुरक्षा व्यवस्था जो है वह पूरी तरह से चौकस कर ली गई है। बिल्कुल, ये तमाम व्यवस्था विनीत हम देख रहे हैं और आने वाले समय में भी और अच्छे से देखने वाले हैं, क्योंकि आने वाले समय में G20 समिट की जो सिलसिलेवार बैठकें होनी है उस पर सभी की नजर। एक और महत्वपूर्ण बात यह कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जब पहुंचेंगे तब भारत की निगाहें जरूर टिकी रहेंगी कि क्या कुछ आगामी कार्यक्रम रहेंगे। इस पर भी मैं चाहूंगी कि विस्तार से आप जानकारी दे दें कि सिलसिलेवार G20 समिट में आखिर होना क्या है।
जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम जब जो बाइडेन पहुंचेंगे तो उनका जो स्वागत है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उन्हें रिसीव करने जो जैसा कि अभी हमें जानकारी मिल रही है कि जो बाइडेन को रिसीव करने जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कर रहे थे, क्योंकि वे जिस तरह के वे समिट में होंगे, मंडपम में जो मुख्य समिट स्थल है प्रगति मैदान में बनाया गया है, खास तौर पर बनाया गया है, भारत मंडपम बनाया गया है, वहां पर मुख्य समिट होगा जहां पर विभिन्न राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष जो है वो बैठेंगे। भारत को किस तरह से सुदृढ़ बनाया जाए, दुनिया को किस तरह से सुदृढ़ बनाया जाए, एक में होकर के किस तरह से आगे बढ़ा जाए, आर्थिक तौर पर कैसे आगे बढ़ा जाए, साथ ही साथ शांति कैसे कायम किया जाए, साथ ही साथ जो इन्वायरमेंटल इश्यूज है, क्योंकि पर्यावरण जो है वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है, उसको लेकर के कैसे कुछ किया जाए, इसकी तैयारी की जाएगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में जब लोग आएंगे, जो बाइडेन भी आएंगे या फिर विभिन्न में जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो आएंगे, वो महात्मा गांधी की समाधि पर जाएंगे, राजघाट जाएंगे, वहां पर वो श्रद्धांजलि देंगे। इसके साथ ही साथ भारत को दिखाने की भी जो कवायद है वो की गई है। जो भी यहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उन्हें बेहतर तरीके से सजाया गया है। एक और यहाँ पर जानकारी मिल रही है कि जो भी राष्ट्राध्यक्ष की जो वाइफ्स पत्नियां आएंगी उन्हें भी भारत दिखाने की कोशिश जो है वो की जाएगी। बिल्कुल, ये तमाम तैयारियां हम देख रहे हैं और आने वाली गतिविधियों पर भी निगाहें लगातार रहेंगी। बहुत शुक्रिया आपका विनीत जानकारी